हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट जो जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, आप लोग आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी यहाँ पे हम वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, लाइक शेयर करते रहिए। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है, राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको 2012 में तेलुगु भाषा में क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो यह चंदेल वंश से संबंधित है। खजुराहो जो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो में टोटल 85 मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर जो है हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। इन मंदिर की शैली जो है नागर शैली है। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू थे। चंदेल वंश के आरंभिक राजधानी कालिंजर मोहाबो थी। नेक्स्ट, गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 को यह कन्हैया त्रिपाठी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डिग्निटी परियोजना की शुरुआत यह सितंबर 2020 को हुआ है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तैनात के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? तो यह किया गया है प्रोजेक्ट सीता को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वाले को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी? दिल्ली सरकार जो है रेहड़ी पटरी वाले को यह 20,000 तक कर्ज मुहैया कराएगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो यह इकलौते भारतीय शामिल है अक्षय कुमार, जिनका 6ठे स्थान प्राप्त है। और टॉप 1 में जो है यह ड्वेन जॉनसन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल का इसका थीम था, विषय था वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? ऑप्शन ए। राहत इंदौरी। नेक्स्ट, दोस्तों यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं। यह 25% है, और सॉरी 25 रुपया है। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? तो यह सुरक्षा लॉन्च किया गया था हाथी के लिए। हाथी विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल विश्व हाथी दिवस का थीम था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट, समिट अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो समिट अर्थशास्त्र के पिता जेम्स क्विन को जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश के दो स्रोतों को कला सम्मत कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों की ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। नेक्स्ट, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो यह उत्सर्जित होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। ऑप्शन ए। प्राकृतिक रूप में से कोयला, ज्वालामुखी विस्फोट, दावानल एवं जीवाश्म ईंधन आदि से उत्सर्जित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण है कि प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन बी। प्रकाश के अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम ग्रिमोल्डी ने बताया था। प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जिस रंग का तरंग जितना कम होता है उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही अधिक होता है। जिस रंग का तरंग जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी झीलें रामसर साइट में सम्मिलित हैं? तो रामसर साइट जो है यह अभी तक भारत के टोटल 42 ऐसे हैं जो रामसर साइट में सम्मिलित हैं। तो सस्थामकोट्टा, वेमनाथ और अष्टमुदी जो है यह सब भी रामसर साइट में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
नली ए के दोनों सिरे खुले हैं तथा नली बी का एक सिरा बंद है। ए व बी के मूल स्वर आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा जबकि दोनों नलियों की लंबाई समान है? तो ऑप्शन सी 2:1। अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलते हैं, तो यह मिलते हैं H2O, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रैम जेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रैम जेट जो है सुपरसोनिक गति पर प्रभावित तरीकों से कार्य करता है। यह एक सही है। गति बढ़ाने के साथ रैम जेट की दक्षता भी बढ़ती है, या गलत है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट, एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है। तो एकल जैविक अणु को मापने के लिए हम लोग स्टैंडिंग वेव एक्सियल नोमोमेट्री का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो क्लोरोफिल, धुआं, रंगीन कांच और दूध। तो क्लोरोफिल जो है यह कोलाइडी तंत्र नहीं है। यह जो है यह हरे रंग के वर्णक है जो पौधे में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो यह ऑप्शन सी कर्नाटक है। नेक्स्ट, शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की दक्षता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम लोग स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, ऑप्शन डी। शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो गंभीर रूप से बीमारियों पर शोधन का केंद्र बिंदु, उसे स्टेम कोशिका कहते हैं। स्टेम कोशिका को मूल कोशिका भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग के कोशिकाओं के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है या अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। नेक्स्ट, कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? तो यह लिखता था जैनुल आबदीन, ऑप्शन बी। जैनुल आबदीन जो था यह सिकंदर शाह का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम शाही खां था। इन्हें बड़े शाह या महान शाह के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने महाभारत और रंजनतीड़ी की फारसी में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो साबरमती की स्थापना जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी, दिलावर खान ने किया था। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो यह 1484 ईस्वी में मिला लिया था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता जैनपुर राज को दिल्ली के सल्तनत में मिलाना था। नेक्स्ट, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह शमसुद्दीन शाह था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो यह जो वर्षा नहीं होती है तमिलनाडु के पूर्वी तट पे वर्षा नहीं होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में कभी न समाप्त होने वाली उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा पर वर्ष भर तापमान पौधे की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? ऑप्शन डी, उत्तरी भारत में। नेक्स्ट, तटवर्तीय आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो यह ऑप्शन डी, चक्रवात से सामना करना पड़ता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है?
तो यह ऑप्शन बी सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। नेक्स्ट, द्रव पूर्ति यथावत रहने पर द्रव के मांग में वृद्धि होती है, तो यह जो होता है बैंक की दर में कमी हो जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है, तो ऑप्शन डी संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पे निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है, यह जो है बोलने का असीमित अधिकार, चाहे वह कोई भी विषय हो, संसद की कार्यवाही के प्रशासन का अधिकार, या 3-4 जो है यह अधिकार उन लोगों को प्राप्त नहीं है संसद को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 और 4। सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति और निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा, यह सब संसद को प्राप्त होती है, विशेषाधिकार में होता है, और 3-4 जो है यह नहीं होता है। नेक्स्ट, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो यह अनुच्छेद 114 में दर्शाया गया है विनियोग विधेयक का। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। संचित निधि का जो आर्टिकल्स है 266 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयक से संबंधित है, और आर्टिकल्स 107 जो है साधारण विधेयक से प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहा जाता है, तो इसको हम लोग पेडिप्लेन कहते हैं, ऑप्शन ए। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जिसे जियोगोन, यांडार, येसेनबर्ग, छत्रक, प्लेया, बरखान, लोएस आदि हैं। नेक्स्ट, उत्थिक संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। उत्थिक संप्रदाय जो है इसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्पेशियन में उदाहरण है। नेक्स्ट, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है, तो यह पेनी प्लेन कहलाता है। नेक्स्ट, इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है, तो इरावदी नदी यह जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कदम वंश की स्थापना मयूरसन ने की थी, यह सही है। कदम्बों की राजधानी वैजंती या वनवासी थी, यह भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों के करता है, तो यह सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए हैं, तो यह जुड़े हुए हैं द्वापर के, ऑप्शन बी। यह एक ठंडी और सूक्ष्म सुवाई है, तो बोरा जो है यह ठंडी और सूक्ष्म सुवाई है। बोरा अटलांटिक सागर के पूर्वी किनारे पे और इटली के उत्तरी भाग में जाड़ों में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी हवाओं को बोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, कोसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए, ऑप्शन बी। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग आइसो बात कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर स्थित है, यह जो है एशिया में स्थित है। दुनिया का सबसे गीला स्थान एशिया में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय के मानसीराम का नाम दर्ज है। यह बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी और 4191 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी संग्रहित भी हो जाती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है मानसीराम है। यहाँ पे वर्षा जो होती है 11,871 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट, मनसुख काम का एक भाग 10 घंटा में पूरा करता है यदि उसकी जयंती ने सहायता की जो कि 50% अधिक सार्थक है, तो कितने समय में दोनों साथ मिलकर काम पूरा करेंगे, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 4 घंटे।
नेक्स्ट मैथ का टोटल आंसर बता देते हैं दोस्तों, आपका 49 का सी हो जाएगा 12%। वह नदी दिल्ली में है, तो कौन सी नदी दिल्ली में है? तो यमुना नदी जो है दिल्ली में है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है बंदर पूछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमनदी उत्तराखंड में निकलती है, इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की चंबल, केन, छोटी सिंध और बेतवा। नेक्स्ट भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से कितना आगे है? तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए सब 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ऑप्शन ए भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। इस दिन 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से उस पर सिग्नेचर कर दिया था। मूल संविधान में भाग 22 अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 थी। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 और भाग जो हो गया है 25 हो गया है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो यह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक दर्शाया गया है। नेक्स्ट रमेश पूर्व की ओर चलना शुरू कर 30 मीटर की दूरी तय करता है और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी और दिशा बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आपका आंसर बता देते हैं, इसको मिलाइएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आ जाएगा। 56 का आपका भी, इसका भी डी हो जाएगा ई, और 57 का आपका हो जाएगा बी 6.6। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो अद्भुत अयोध्या जो है यह नीना राय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 में भाग लेगा? तो ऑप्शन डी रूस। नेक्स्ट भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? यह जो है मणिपुर। ऑप्शन डी। दोस्तों यह आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है? तो सुरेश रैना जो है यह क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने महिलाओं सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? तो अरुणोदय योजना शुरू की गई है या ऑप्शन बी असम सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट गयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली। गयाना की राजधानी कहाँ पे है? गयाना की राजधानी जो है आपका जॉर्ज टाउन है। ऑप्शन ए। वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है? तो 2019 में जिन्हें मिला था वह किनको किनको मिला था? नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को मिला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को जो है यह उस समय नहीं दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित 2015 में किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। नेक्स्ट अपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा जो कार्य होता है वह शून्य होता है। नेक्स्ट एलईडी का आविष्कार किसने किया? तो एलईडी का आविष्कार जो किए हैं निक होलो न्याय ने किया था। और नेक्स्ट
महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश से संबंधित था? तो अशोक जो था वह मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश की स्थापना जो किया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा खेल बहु लोकप्रिय था? तो प्राचीन भारत में जो खेल बहुत लोकप्रिय था वह था शतरंज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? तो यह ऑप्शन सी भास्कराचार्य थे। दोस्तों, आप हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप लोग सेट पेपर लगा सकते हैं। एनटीपीसी का कराया गया है, बिहार एसआई की जुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट वो भी कराया गया है, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह नेशनल कार्बोट है। सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका नेशनल पार्क नहीं है। कार्बेट जो है उत्तराखंड में पड़ता है, कांजीरंगा असम में, बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट, कांच ग्लास क्या है? तो यह है एक अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो यह आपका गलत है। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रत्ययशील होता है, ऑप्शन बी सही है, तो आपको केवल बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पे जो मिलता है वह आपका वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस प्रकार के रोग जनल जल हैजा रोग का कारण बनता है? ऑप्शन बी बैक्टीरियल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें प्रमुख चरण युग्म कोदभिद है? तो इसको हम लोग ब्रायोफाइटा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो माइग्रेन के इलाज के लिए हम लोग सुमेथ्रिप्टिन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस तलहटी में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी विंध्य रेंज में स्थित है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना अवश्य हो जाता है। तो कितने महीने के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो आपको 6 माह के बाद जो होता है संसद का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति का जो है कोई उम्र सीमा नहीं दर्शाया गया है, ऑप्शन डी। भारत के प्रधानमंत्री की जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका सम्मुख जो होता है प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में देश के 15वें प्रधानमंत्री हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री तब तक रह सकते हैं जब तक उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र जो है वह 25 वर्ष दर्शाया गया है। नेक्स्ट, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन की गति के कौन से नियम है? यहाँ जल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बल है। तो यह न्यूटन की प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष 1917 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट,
हाफ मैन किस सेल से संबंधित है? तो हाफ मैन जो है यह लॉन्ग टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन बी। दोस्तों यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी 40 होगा। कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ए ह्यूम द्वारा किया गया था। अब प्रथम अधिवेशन जो इसका स्टार्ट हुआ था मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है व्योम चंद बनर्जी थे। उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डॉल्फिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लेड स्टेन थे। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1885 में ग्लेड स्टेन थे। नेक्स्ट, रेक्टिफायर परिवर्तित करते हैं। तो रेक्टिफायर जो होते हैं ना एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन सी। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो यह ऑप्शन ए 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार जो किया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। यह 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेम्पो परिषद में बनाया गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वह अप्सरा था। तारापुर जो है परमाणु रिएक्टर जो है तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा आपको राजस्थान, कुंडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकापारा जो है गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, ननौरा जो है उत्तर प्रदेश में। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो यह 1674 ईस्वी को पहनाया गया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो यह आप लोग सब जानते हैं, ताजमहल का निर्माण जो किया गया था शाहजहां ने करवाया था वह मुमताज के लिए करवाया था, मुमताज के याद में। नेक्स्ट, ऑप्शन डी हो गया। प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग जो है यह चेक गणराज्य की राजधानी है, ऑप्शन सी। दोनों गोलार्धों के समान दिन रात इन दिनों में होते हैं। तो दोनों गोलार्ध में जो समान होते हैं वह 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी। लेटराइट मिट्टी यह मिट्टी है जो भारत में मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, गणेश महोत्सव का आरंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का शुरुआत जो किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम आपका बेकिंग सोडा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो यह होता है मरकरी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं, ऑप्शन सी। सर्पेटोलॉजी जो सांपों का अध्ययन, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन, और फिजियोलॉजी जो कहता है शरीर के भौतिक स्वरूप का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिकाएं झिल्ली के माध्यम से होने वाली अणुओं के संचालन को कहते हैं। तो हम लोग उसको सक्रिय आवागमन कहते हैं, ऑप्शन सी। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड या एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। आर आरएनए का मतलब हुआ राइबोसोमल आरएनए, एम आरएनए का मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए और टी आरएनए का मतलब हुआ ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट दोस्तों, यह आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देते हैं 99 का, ऑप्शन सी 9:14:10। आज का लास्ट क्वेश्चन है मैथे का दोस्तों, आपका आंसर सी हो जाएगा 50 मीटर। दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, आपका देख लीजिए, ये टोटल आंसर है, आंसर सहित आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड पीडीएफ कर दिया जाएगा 2 घंटा के बाद। आप लोग दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।